एक ब्राह्मण को 4 पुत्र था, जिनमें से 3 ने गजब की अनोखी विद्या सीख रखी, मगर उनमें बुद्धि की कमी थी। ब्राह्मण के चौथा पुत्र विद्या का तो अध्ययन नहीं किया था, मगर वह बहुत बुद्धिमान था। एक बार तीनों शिक्षित भाइयों ने धन कमाने के लिए परदेश जाने का विचार किया, तो चौथा भाई भी साथ जाने का आग्रह करने लगा। तो उन तीनों भाइयों ने बोला, तुझे विद्या तो आती नहीं, तो तुम शहर में जाकर क्या करेगा? इस पर चौथा भाई बड़ी चालाकी से बोलता है, मैं आप लोगों का काम कर दिया करूंगा। तो वो तीनों भाई काम कराने के लालच में तैयार हो जाते हैं और चारों भाई साथ चलने लगते हैं। शहर जाते वक्त रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। जंगल में चलते चलते उन्हें एक स्थान पे बहुत सारी हड्डियां बिखरी हुई दिखाई पड़ी, जिसे देखकर सभी भाई रुक गए और आपस में इस बात पे मतभेद होने लगा कि आखिर ये किस चीज की हड्डी है, किस जानवर की हड्डी है। तभी उनमें से एक भाई अपनी तंत्र विद्या से उन हड्डियों को जोड़ दिया, जिसे देखते ही देखते वह हड्डी शेर का कंकाल बन गया। यह देखकर ब्राह्मण का दूसरा पुत्र भला कहाँ शांत रहने वाला था। वह भी अपने विद्या का प्रदर्शन करने लगा और उस कंकाल में मांस एवं चमड़ी लगा दिया, जिससे वह बिल्कुल शेर की तरह दिखने लगा। यह देख ब्राह्मण का तीसरा लड़का बोला, अरे तुम लोग ये क्या बच्चों वाली हरकत कर रहे हो? मैं दिखाता हूँ असली विद्या। मैं अभी अपनी विशेष विद्या से इस शेर में प्राण डाल देता और मंत्र उच्चारण करने लगा। तभी ब्राह्मण का बुद्धिमान पुत्र बोला, अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर तुम इसे जिंदा कर दोगे तो ये हम सबको मार सकता है। यह सुन ब्राह्मण के तीनों विद्वान पुत्र अपने भाई को डांटते हुए बोले, अरे मूर्ख कल्प बुद्धि, विद्वानों के बीच अपनी जुबान दोबारा मत खोलना। इतना कहकर वह फिर से मंत्र उच्चारण करने लगता है। तब ब्राह्मण का चौथा पुत्र समझ जाता है कि उनके तीनों भाई विद्या के अहंकार में उसकी बात नहीं मानेंगे और वह तेजी से भागकर पेड़ पे चढ़ जाता है और उधर मंत्र की शक्ति से शेर में प्राण आ जाता है, रक्त संचार होने लगता है। जिसके बाद शेर उन तीनों भाइयों पे टूट पड़ता है और अपना पेट भरकर वहां से चला गया। जिसके बाद ब्राह्मण का बुद्धिमान पुत्र पेड़ से नीचे उतरा और रोते हुए घर वापस लौटने लगा। दोस्तों, ऐसा ज्ञान भी किसका, व्यक्ति के समझदारी को ही बंद कर दे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह जरूर सीख लेना चाहिए कि कभी भी हमें अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड नहीं करना चाहिए और हाँ, कभी दूसरों को अपने आगे मूर्ख भी नहीं समझना चाहिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।